चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने कुछ रूल्स देखे थे, है ना, जिससे हम रे डायग्राम बनाने वाले हैं आज। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए। कुछ हेडिंग डाले थे क्या, पहले कुछ कर रहे थे इसमें? रूल्स फॉर ड्राइंग ऐसा कुछ नहीं लिखे? रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम लिखे हो ना, और तीनों रूल्स लिख लिए थे, दिखाई दे। रे डायग्राम फॉर कॉनकेव मिरर फॉलोइंग आर द रूल्स, ठीक है। और नोट करके हमने अ, चारों वो लिखे थे, यू वी एच ओ एच आई क्या है, एम क्या होता है लिखे थे। हाँ ठीक है, चलो चलिए केस वन लिखेंगे डायरेक्टली। केस वन, केस वन, when the object is placed, case 1, when the object is placed at focus. Case 1, when the object is at focus. When the object is at focus. ठीक है, चलिए ड्रॉ करते हैं। तो ये बना लेंगे कॉनकेव मिरर। इसका मिडिल पॉइंट मार्क करेंगे पोल, और इसी से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे विच इज प्रिंसिपल एक्सिस। इतना हम हर बारी करेंगे, है ना। और इसमें ऑल्सो वी विल मार्क फोकल, फोकस, फोकस मार्क कर देना। मेजर करके मार्क करना है ना, जितना डिस्टेंस पी का एफ से रहेगा उतना ही डिस्टेंस एफ का सी से रहेगा। ठीक है, इतना हमको हर बारी करनी है चीजें, है ना। चलो ऑब्जेक्ट को रखते हैं एट फोकस। ऑब्जेक्ट का नाम दे देंगे ए एंड बी। ऑब्जेक्ट एट फोकस। चलो पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन पासिंग थ्रू फोकस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पासिंग थ्रू फोकस। ये ग्रीन कलर से मैं बना रहा हूं इंसिडेंट रेज, और ब्लू कलर से रिफ्लेक्टेड रेज। तो पहला केस हो गया आपका पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस। और दूसरा, आप कर्वेचर वाला पॉइंट ले लेना कि कर्वेचर से पास हो रही है, तो इट विल रिट्रेस द पाथ। देख के बनाना, थोड़ा मिरर को बड़ा बनाना ताकि लाइट कर्वेचर से पास होते हुए जा पाए, है ना। तो ऐसा लेकर आएंगे कि इट अपीयर्स टू पास फ्रॉम कर्वेचर, ऐसा लगे कि वो कर्वेचर से पास हो रही है, तो इट विल रिट्रेस द पाथ। और देखेंगे ये दोनों पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है रे डायग्राम, दोनों दोनों पॉइंट्स, दोनों रेज, है ना। देखो पहला रे आपका गया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रूल नंबर 1, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस। और दूसरा रे कर्वेचर से पास होता हुआ रिट्रेसेस द पाथ। ठीक है, इसके बारे में लिखना है ना कुछ कुछ, है ना। यहां इंफिनिटी बना देना ना, यहां पर इंफिनिटी साइन बना देना। फिर इसके बारे में लिखते हैं कुछ। हो गया, सबका डायग्राम बन गया। स्केल पेंसिल से बनाना है ना, प्रॉपर सही बनेगा एकदम। और थोड़ा मेजरमेंट ले लेना, कम से कम इन दोनों का तो मेजरमेंट ले ही लेना। टी से एफ, सॉरी एफ से पी का डिस्टेंस और एफ से सी का डिस्टेंस सेम। अगर आप 5 ले लो तो 2.5 ले लेना, 6 ले लो तो 3 ले लेना। ठीक है, चलो इसमें लिखते हैं पॉइंट वाइज। सबसे पहले लिखेंगे इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ठीक है, फिर बात करेंगे हम सबके साइन की।
यू वी एच आई और एच ओ। और इमेज का नेचर, इमेज कैसी है, क्योंकि देखो ए पॉइंट का इमेज नीचे बन रहा है, मतलब इन्वर्टेड इमेज बनने वाली है। तो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ये हमारा प्रॉपर्टी हो गया इमेज नेचर। इसको क्या बोलते हैं, इमेज का नेचर। ये हो गई इमेज की लोकेशन, ये हो गया इमेज का नेचर। ठीक है, अब हम यू वी एच आई और एच ओ का साइन देखते हैं, सबका साइन कैसा रहेगा, है ना। तो यू हमेशा ही नेगेटिव रहता है, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को यहां रखोगे तो ऑब्जेक्ट से लाइट मिरर की तरफ जाएगी, पर आप मेजरमेंट तो मिरर से ऑब्जेक्ट की तरफ करोगे ना, तो हमेशा ऑपोजिट ही रहेगा। तो यू क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव एवरीवेयर। ठीक है, हमेशा। नेक्स्ट यू के बाद वी, देखो वी भी इसी तरफ बन रहा है इमेज, तो आप वी के लिए भी ऐसे ही मेजरमेंट करोगे, तो वी भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखेंगे अपन, तो हमेशा वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका पॉजिटिव, और हाइट ऑफ इमेज, क्योंकि इमेज इन्वर्टेड बन रही है नीचे, तो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव हो जाएगी। जब भी इमेज रियल और इन्वर्टेड है ना, वी और एच आई नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव ही रहेंगे इन केस ऑफ मिरर्स। ठीक है, क्लियर है। और एक और बात करेंगे साइज के बारे में। साइज के बारे में मतलब कि जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट से छोटी है, बड़ी है, कि सेम साइज की है। तो यहां तो आपका देखो ए पॉइंट कितना नीचे बनने वाला है, और बी पॉइंट तो यही बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही, यानी कि इमेज बहुत बड़ी बनने वाली है। तो क्या लिखेंगे इसको अपन, हाईली मैग्निफाइड लिख लो, हाईली मैग्निफाइड, हाईली मैग्निफाइड। समझ गए क्या। तो ये हमारा हुआ केस नंबर 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2, केस नंबर 2 लिखे, अब थोड़ा दूर लेके जाते हैं। ठीक है, अपन अभी फोकस पे था, अब थोड़ा पीछे करते हैं ऑब्जेक्ट को। देखिए केस नंबर 2, ऑब्जेक्ट केस 2, ऑब्जेक्ट बिटवीन, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी, यानी कि फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी। ठीक है, चलिए उतना तो बना लेंगे, पी एफ सी इतना तो मार्क करिए फटाफट। ये आपका कॉन्केव मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी। जरूरी नहीं कि एकदम बीचों बीच बनाओ, कहीं पे भी बना सकते हैं, बट वो एफ और सी के बीच में रहना चाहिए। नाम वही दे देना, है ना, ए एंड बी। ठीक है, चलो पहली इंसिडेंट रे लेकर आते हैं, सेम वही, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस। एंड दूसरा, अब देखो आपका थोड़ा सा ऑब्जेक्ट क्या है, कर्वेचर के पास में है ना, तो अगर आप ऐसा वाला बनाओगे ना, तो आप मिरर के बाहर चले जाओगे, तो रिफ्लेक्शन तो होगा ही नहीं, अपर्चर के बाहर चले गए ना। अपर्चर क्या था, उसका एरिया जहां पर रिफ्लेक्शन होगा, तो उतना तो बड़ा मिरर ही नहीं है, इसलिए कर्वेचर वाला रूल फॉलो नहीं कर पाएंगे अपन यहाँ पे। ठीक है, तो कौन सा कर ले, फोकस वाला कर ले, कि पासिंग थ्रू फोकस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये रहा आपका पासिंग थ्रू फोकस, एंड रिफ्लेक्शन होने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एरो जरूर बनाएंगे, है ना, एरो। ठीक है, तो कहां बन रही है इमेज, कौन पे बन रही है, नाम दे देना ए डैश। और ऐसे ही हर पॉइंट से दो दो रे निकालोगे, तो पूरा ऑब्जेक्ट का इमेज आपको इस तरीके से दिखेगा, ए डैश, बी डैश। ठीक है,
चलिए इसके बारे में लिखते हैं। कहां बन रही इमेज? बियॉन्ड सी, है ना। इमेज बियॉन्ड या बिहाइंड भी लिख सकते हैं, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। अभी भी रियल इन्वर्टेड है, क्या बोलते हैं? इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। फिर यू तो हमेशा ही नेगेटिव होता है, वी भी रियल इन्वर्टेड इमेज है तो नेगेटिव होगा, एच ओ पॉजिटिव होता है हमेशा, और एच आई क्योंकि इन्वर्टेड इमेज है तो नेगेटिव हो जाएगा। और अब अभी भी बड़ा दिख रहा है आपको इमेज? आपको में बन रहा है कि नहीं? पेज में कॉपी में बना रहे हो कि नहीं? वैसे बन रहा है, बड़ी दिख रही है इमेज? तो मैग्निफाइड, मैग्निफाइड, मैग्निफाइड। ठीक है, डन। अच्छा, दोनों में एक काम और कर लेना, मैग्निफिकेशन का साइन भी लिख लेना। मैग्निफिकेशन देखो, क्योंकि देखो यहां पे आपका इमेज मैग्निफाइड है, तो डेफिनेटली मैग्निफिकेशन जो है, मैग्निफिकेशन है ना, वो ग्रेटर देन 1 होने वाला है। और साइन क्या होगा मैग्निफिकेशन का, बताओगे क्या जल्दी से? हमने फॉर्मूला लिखा ना मैग्निफिकेशन क्या था, एच आई अपॉन एच ओ या माइनस वी बाई यू। तो देखो एच आई नेगेटिव, एच ओ पॉजिटिव, तो नेगेटिव ही आएगा, नेगेटिव है पॉजिटिव इज नेगेटिव। या अगर आप इस फॉर्मूले से भी करोगे तो माइनस वी बाई यू था, तो भले ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट एक सामने माइनस और है ना, यानी कि दोनों केस में आपका साइन क्या आएगा, एम का नेगेटिव। तो ग्रेटर देन 1 एंड नेगेटिव। ग्रेटर देन 1 मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अपन, मतलब आपका मैग्निफिकेशन कुछ ऐसा आएगा, फॉर एग्जाम्पल -5। तो -5 मतलब ये मत सोचना कि अपन नंबर लाइन के हिसाब से मत सोचना -5, है ना। यहां मतलब क्या है कि इमेज 5 टाइम्स ऑब्जेक्ट से बड़ी है। सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? इमेज इज 5 टाइम्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव का मतलब है कि इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो मैग्निफिकेशन भी लिखते चलना। चलिए इधर भी लिख लो। इधर भी आपका मैग्निफिकेशन जो है, उसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 होगा, एंड स्टिल नेगेटिव, एंड नेगेटिव, क्योंकि अभी भी इमेज रियल है। आप साइन देख लो ना, पॉजिटिव, ये नेगेटिव बाय पॉजिटिव इज नेगेटिव ओनली, एच आई बाई एच ओ। डन, आगे बढ़े। चलिए केस 3 और पीछे ले जाते हैं, सी पे लाके खड़ा कर देते हैं ऑब्जेक्ट को। एट सी, केस 3, ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट एट सी। चलिए बनाइए मिरर। किसी को डाउट है तो पूछेगा ना रोक करके कि सर नहीं बन रहा है या प्रॉब्लम जा रही है। ये हो गया आपका मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर, फोकस, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट एट सी, ए बी नाम का ऑब्जेक्ट है, इट इज एट सी। चलिए रूल नंबर 1, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, passing through focus, and passing through focus parallel to principal axis। तो इमेज बन गई आपकी ए डैश,
and B dash. A dash, B dash. चलिए, लोकेशन इमेज एट सी, सबका सी में बना। इमेज एट सी still real and inverted, U still negative, V still negative, HI still positive, HO sorry, HI still negative, same size। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा जल्दी बताइए। व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन? कितना? अरे आप लोग हो यहां पर? अरे जब सेम साइज है तो एच आई बाई एच ओ कैंसिल हो जाएगा ना। हाँ मतलब आपका ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा ना, मान लो आपका ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का है, इमेज भी 5 की बनेगी। अभी तो बोल रहे हो सेम साइज, तो 5 बाई 5 इज 1। नापोगे तब तो पता चलेगा ना। नहीं, अरे ये समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताओ। एम इज इक्वल टू -1 कोविड। यहां तो लिख सकते हैं ना डायरेक्टली 1 - 1, क्योंकि यहां तो सेम साइज है। बाकी तरफ नहीं पता कितनी बड़ी और कितनी छोटी बन रही है, तो वहां वैल्यू नहीं लिख पाओगे। बट ये तो लिख सकते हैं ना, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। जहां पे इमेज मैग्नीफाइड मतलब ग्रेटर देन 1, और जहां पे इमेज डिमिनिश मतलब लेस देन 1। पर जहां पे इक्वल साइज है वहां तो एच आई बाई एच ओ कैंसिल हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, केस नंबर 4। जहां डाउट होगा वहीं रोकेंगे, है ना। केस नंबर 4, और पीछे ले जाते हैं अब ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखते हैं ऑब्जेक्ट को। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये रहा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ए बी। सब मेरे साथ ही चल रहे हो ना। केस सी सबका हो गया है। आयुष्मान, चलिए फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन passing through focus. Then second, passing through focus after reflection parallel to principal axis. A dash,
बी डैश इमेज इज स्मॉलर। मेरा तो बन रहा है छोटा, आपका बन रहा है क्या? देखो क्या हो गया, क्या सोच रहे हो रिद्धि? कुछ कंफ्यूजन है तो पूछो, मन में मत रखो कुछ। हाँ, कहां बन रही है इमेज? इमेज बिटवीन सी एंड एफ या एफ एंड सी। स्टिल द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर उसका रियल एंड इन्वर्टेड। अभी भी सबका साइन वैसे ही रहेगा, u स्टिल नेगेटिव, v स्टिल नेगेटिव, ho स्टिल पॉजिटिव, hi स्टिल नेगेटिव। डिमिनिश्ड इमेजेस अब छोटी होने चालू हो गई है, देखो डिमिनिश्ड। एंड लास्ट मैग्निफिकेशन लेस देन 1। मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1। पीछे से बॉटल ले तो, मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1। शुभम बना रहा है? यस सर। कॉपी देखूंगा ना मैं नेक्स्ट क्लास में। डन। चलिए केस 5 इंफिनिटी पे कर दो डायरेक्टली, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। केस 5 ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। केस 5 ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो अब ऑब्जेक्ट नहीं दिखाएंगे, केस 1 में हमने इमेज नहीं दिखाया था, अब ऑब्जेक्ट नहीं दिखाएंगे, ठीक है। ये रहा आपका मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट दूर है, रेस पैरेलल आ रही हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट एट इंफिनिटी, सॉरी फोकस, दे मीट एट फोकस। तो इमेज आपकी यही बन रही है एकदम फोकस पे। ठीक है, इमेज एट फोकस, image at focus, still real and inverted, u negative, v negative, ho positive, hi negative, फिर क्या लिख रहे थे अपन? साइज ना, हाईली डिमिनिश्ड। बहुत बड़े ऑब्जेक्ट की एकदम पॉइंट साइज की इमेज बन रही, एकदम डॉट। तो हाईली डिमिनिश्ड, ब्रैकेट में आप लिख भी लेना पॉइंट साइज, पॉइंट साइज इमेज बन रही है। एंड अब अगेन आपका जो मैग्निफिकेशन है वो लेस देन 1 होगा। हम्म हम्म मतलब फोकस को कट करती है, मतलब
पैरेलल आती है तो वो फोकस से क्रॉस क्रॉस होके जाती है। तो जा तो रही है ये तो आज। बाकी केस में हमने एक केस सजा दी कि पैरेलल आती है तो फोकस बोलती है। हाँ, अब यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, अपन ऑब्जेक्ट बड़ा है तो अपन ये बोल रहे हैं कि दूर से ऑब्जेक्ट की लाइट पैरेलल आ रही है, इसलिए मैंने दोनों रेस को पैरेलल ले लिया। ठीक है, चलिए लास्ट केस, केस नंबर 5, हाँ सॉरी 6। ऑब्जेक्ट कौन सा बच गया एक, एक्चुअली अपन को ये पहले बनाना चाहिए था ताकि अपन दूर से पास आते। इंफिनिटी, फिर बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन एफ एंड सी, एट एफ, अब और पास आते तो एफ एंड पी। तो लास्ट केस क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, पोल एंड फोकस। ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस। चलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है ना हमारा, क्योंकि इसी में हमारी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है। चलिए ये आपका मिरर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को रख देना बिटवीन एफ एंड पी, ए बी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। अगेन फर्स्ट रूल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, passing through focus। और दूसरा रूल कर्वेचर वाला ले सकते हो कि ऐसा लग रहा है कर्वेचर से आ रही है लाइट, तो इट रिट्रेसेस द पाथ। रूल क्या है, इट रिट्रेसेस द पाथ। है ना, अभी ये इंफिनिटी में नहीं मिल सकते क्योंकि ये डाइवर्जिंग रेज है ना, बट व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड इन दैट साइड, ऐसा लगेगा कि दे आर appearing to come from a point, yeah, they are appearing to diverge from a point, and that point is the image A dash and B dash। तो अब इमेज कहां है, इमेज बिहाइंड द मिरर। लगभग सारी चीजें यहां की चेंज हो जाएंगी जो अभी अपन बार बार सेम लिख रहे थे इतने देर से। देखिए अभी तक पांचों केस में इमेज रियल और इन्वर्टेड थी, पर अब इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है। तो इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइन की बात करते तो यू तो हमेशा ही नेगेटिव होता है, कैसा भी कुछ भी केस हो। वी अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। फर्स्ट केस ऐसा है जहां वी पॉजिटिव है। एच ओ हमेशा ही पॉजिटिव रहता है कुछ भी हो जाए, एच आई पहली बार पॉजिटिव होने वाला है। अच्छा यहाँ पे आपने साइन नहीं लिखा क्या इन दोनों में, साइन भी लिख देना ना, यहाँ पे अपन भूल गए यहाँ पे साइन लिखना। एंड नेगेटिव, इस वाले केस में भी अभी अभी भी तो नेगेटिव ही चल रहा है ना, अब पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, हाँ चलो यहाँ पे साइज के बारे में क्या लिखेंगे, मैग्निफाइड। एंड मैग्निफिकेशन जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा, पर अब मैग्निफिकेशन क्या होने वाला है, पॉजिटिव। हुआ कि नहीं, देखो एच आई भी पॉजिटिव है, एचओ भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव का रेशियो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ये लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, सुनो आप लोग की जैसे ये लाइन स्ट्रेट नहीं है, ये लाइन ऐसे स्ट्रेट होनी चाहिए। नहीं सर देखो ना, वहां ऊपर थोड़ी टेढ़ी होगी ना, यहाँ पर ये देखिए ये ऐसे टेढ़ी होगी, ये एक्चुअली सीधी ऐसी आनी चाहिए थी। आप स्केल डायरेक्ट रखो ना, यहाँ पे ऐसे स्केल रखो, सीधी लाइन मारो ऐसे सी से, खत्म।
उसको रिफ्लेक्ट, उसको इंसिडेंट बोलोगे, पीछे वाली को रिफ्लेक्टेड बोलोगे। तो -1 लिखेंगे पहले से। ठीक है, 6 केस। तो 6 केस में देखो 4 केस तो एक दूसरे के ऑपोजिट है। कैसे? ऑब्जेक्ट फोकस पे रखोगे तो इमेज इंफिनिटी पे, इमेज इंफिनिटी पे रखोगे तो, सॉरी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखोगे तो इमेज फोकस में, और ऑब्जेक्ट फोकस पे रखोगे तो इमेज इंफिनिटी पे। समझ रहे हैं क्या? ये 2 केस हो गए ऑपोजिट वाले। फोकस पे ऑब्जेक्ट, इंफिनिटी पे इमेज, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट, फोकस पे इमेज। और 2 केस कौन से ऐसे अपोजिट है? ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी, इमेज बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, इमेज बिटवीन एफ एंड सी। समझ गए क्या? तो ये 4 केस तो हमारे ऐसे हो गए। सी पे रखोगे तो सी पे ही इमेज मिलेगी, और एक केस ये वाला आपका। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट केस यही वाला है। ठीक है, डन। चलो नीचे एक लाइन लिखना नीचे। नोट करके लिखे, नोट, नोट। एज द ऑब्जेक्ट कम्स क्लोजर टू द मिरर, as the object comes closer to the mirror, as the object comes closer to the mirror, from infinity to focus, from infinity to focus, comma, the image shifts away from, the image shifts away from, the image shifts away from focus to infinity, from focus to infinity। समझे ये लाइन क्या लिखा आपने? आप ऑब्जेक्ट को जैसे से इंफिनिटी से फोकस तक ला रहे हो ना, इमेज फोकस से इंफिनिटी तक जा रही है। देखो इस केस में, देखो ऑब्जेक्ट कहां है? इंफिनिटी। इमेज कहां बन रही है? फोकस पे। अब आप ऑब्जेक्ट को और पास लेके आए, कहां रखे? सॉरी, फोकस और, सॉरी, बियॉन्ड सी। तो इमेज क्या हो गई? फोकस से खिसक के पीछे आ गई। मतलब ऐसा चल रहे हैं दोनों। ऑब्जेक्ट दूर से पास आ रहा है, इमेज पास से दूर जा रही है। यही लिखे है अभी अपन ने। ठीक है, डन। चलिए यूजेस लिखना, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस? हमने कहीं पे भी ना एफ का साइन नहीं लिखा है। एफ क्या होगा सब में? आप फोकल लेंथ हो तो मुझे पता है, साइन पूछ रहा हूं। नेगेटिव, क्योंकि कॉनकेव के लिए नेगेटिव ही होता है। देखो ना, आप लोग पीछे लिखे हो ना, फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। देखो जल्दी से, टॉपिक कहां गया? फोकस वाला, फोकस एंड फोकल लेंथ टॉपिक। वहां पे आपने देखो कॉनकेव मिरर के लिए लिखा है कि फोकस क्या होता है? रियल होता है, और फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव रहेगा। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा? फोकस वर्चुअल होता है, और फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यहां हर केस में फोकल लेंथ क्या होने वाला है? नेगेटिव। फोकल लेंथ क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, हाँ चलिए, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। चलिए फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट यूज, फर्स्ट पॉइंट, दे आर यूज्ड टू कंसंट्रेट लाइट, they are used to concentrate light, they are used to concentrate light, to generate high temperature, they are used to concentrate sunlight। कर सकते हो क्या उसको? जो लाइट लिखे हो उसको सनलाइट कर दो, है ना? they are used to concentrate sunlight to generate high temperature in, to generate
high temperature in solar furnaces. Solar furnaces. FURNACES. फर्नेस मतलब क्या होता है? भट्टी। सुन रहे? फर्नेस मतलब क्या होता है? भट्टी। ऐसी जगह जहां पर हम किसी चीज को जलाने वाले हैं। तो अब वहां पर हम ऐसे आग यूज नहीं कर रहे, हम सनलाइट को ही एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करवा रहे हैं, क्योंकि आपका कॉन्केव मिरर क्या है? एक कन्वर्जिंग मिरर है। तो जो सनलाइट ऑब्जेक्ट दूर से है, रेज पैरेलल आएंगी, तो कहां पे जाके मीट करेंगी? एट फोकस ऑफ योर कॉन्केव मिरर। तो फोकस जहां पर होगा आपके मिरर का, वहां पे आग लगनी चालू हो जाएगी। तो मिरर के ऊपर थोड़ी ना होता फोकस, फोकस तो थोड़ा दूर होगा ना, मतलब ये आपका मिरर, तो फोकस कहीं यहां होगा उसको, तो यहां पे आग लगनी चालू हो जाएगी। तो हो गया, सोलर फर्नेस में आग लगना चालू हो गई। ठीक है, चलिए सेकंड लिखना, सेकंड पॉइंट। इट इज यूज्ड एज अ शेविंग मिरर। इट इज यूज्ड एज अ शेविंग मिरर। शेविंग, SHAVING, used as a shaving mirror, as it shows a magnified and erect image, as it shows a magnified and erect image of your face, as it shows a magnified and erect image of your face when the face is between the pole and focus. When the face is between the pole and the focus. यही वाला केस हमारा लास्ट वाला केस दिख रहा है क्या? इस केस के दो एप्लीकेशन है, एक शेविंग मिरर वाला और दूसरा डेंटिस्ट वाला। सुन रहे हैं क्या? तो लिख लिया ना पॉइंट? ठीक है, फुल स्टॉप डाल के नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। हाँ, इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी एन it is used by dentist to see an enlarged image of teeth. It is used by dentist to see an enlarged image of teeth. To see an enlarged या मैग्निफाइड भी लिख सकते हो, इमेज ऑफ टीथ। ठीक है, एक और पॉइंट लिखना लास्ट। They are used as reflectors in, they are used as reflectors in, they are used as reflectors in torches, torch लाइट होती है ना हमारी, टॉर्च, reflectors in torches, comma car headlights, comma searchlights, etc. searchlights, etc. देखो, कार की हेडलाइट में कुछ ऐसे फंक्शन करता है, देखना ध्यान से। जैसे ये आपका कॉन्केव मिरर रहेगा कार के हेडलाइट के अंदर, और उस मिरर के फोकस पे हम बल्ब लगाएंगे। ठीक है, तो यहां से लाइट ऐसे जाएगी, रिफ्लेक्ट होके दूर तक जाएगी। यही तो काम है हेडलाइट का। यहां पे वो कवर होता है आपके हेडलाइट का, जो हमें दिखता है ना बाहर से, वो तो कवर है, वो मिरर नहीं है। सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? वो तो अपन ने हेडलाइट को ऊपर से कवर दिया है, अंदर हेडलाइट ऐसी है कि अंदर वो रिफ्लेक्टर की तरह काम आ रहा है, और यहां आपके हेडलाइट का बल्ब लगा हुआ है। जैसे ये बल्ब ऑन करोगे तो ये क्योंकि पास पड़ा हुआ है, फोकस पे है, तो ऐसे डाइवर्जिंग निकलेगी रेस, और टकराने के बाद पैरेलल हो जाएंगी, और पैरेलल होगा तो दूर तक जाएंगी, तो दूर तक हमें रोड दिखेगा। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो सेम फिनोमिना टॉर्च एंड सर्च लाइट्स में भी होगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका कॉन्केव मिरर, उसका रूल, उसके रे डायग्राम्स, उनके एप्लीकेशंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन डालिएगा, रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर। रे डायग्राम्स फॉर कॉन्वेक्स मिरर। रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर। रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है,
तो इसके लिए भी रूल तो वही रहेंगे ना कि अगर क्या होगा, देखो रूल 1, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। बस यहां पे ध्यान रखेंगे जब भी हम बनाएंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस कहां रखेंगे, मिरर के अंदर। मतलब अगर ऐसा बना रहे हो तो यहां मत रखना लेफ्ट साइड में, राइट साइड में रहेगा। ये रहा आपका फोकस और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो लाइट रे अगर पहला रूल, अगर लाइट रे पैरेलली आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो डाइवर्ज होगी कुछ इस तरीके से कि ऐसा लगेगा कि इट इज कमिंग फ्रॉम फोकस। ये पहला हमारा रूल हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। क्या कर रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 2। हाँ ये लिखना है ना, इसका डायग्राम अलग बना है ना, पर इसलिए लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये रहा एफ और ये रहा सी। तो देखो सी पे पास होते हुए कैसे आएगी, जब लाइट ऐसे गिर रही होगी आके, तभी देखो ना ऐसा लग रहा है कि सी से पास होते हुए जाएगी, तो इट विल रिट्रेस द पाथ। ठीक है, तो बना लो दोनों, बस ऐसे रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 लिख लो। तो रूल नंबर 1 में आप डायग्राम बना लो, साइड में लिख लेना इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कॉमा रिफ्लेक्टेड रे appear to diverge from focus। ठीक है, और ये वाला इंसिडेंट रे appear to pass through C center of curvature, comma reflected ray retraces the path, retraces the path। ये दो रूल यूज करके बना देंगे रे डायग्राम्स। ये हो जाएगा तो केस 1 लिखेंगे, केस 1। बढ़ो आगे। पोल वाला भी कर सकते हैं ना, लाइट रे ऐसे आ रही है, रिफ्लेक्ट होके कैसे जा रही है, खत्म। ये बन सकता है। चलिए केस 1 लिखेंगे, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। बढ़ाओ आगे, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी।
ठीक है, चलिए बनाए मिरर। ध्यान से मार्क करना, पोल तो यही रहेगा, फोकस अंदर चला जाएगा और कर्वेचर भी अंदर, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी अंदर। ठीक है, चलो लेके आते लाइट। ऑब्जेक्ट मत बनाना। तो देखो पिछले बार अपन पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो पॉइंट साइज का इमेज बना दी, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, पॉइंट साइज में इमेज बनी। अगर वैसा नहीं चाहिए तो आप ऐसा भी कुछ बना सकते हैं कि ये देखो, ये आपकी लाइट आ रही है पहली, जो ऐसा लग रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास होते हुए जाएगी, तो इट विल रिट्रेस द पाथ। पहला रे ये बन गया। दूसरा, आप चाहो तो पोल पे भी लेके आ सकते हो कि उसी पॉइंट से एक रे पोल पे आके गिर रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन नीचे चली गई। अब देखो ये वाली रे और ये जो पीछे जा रही है वापस, ये तो डाइवर्जिंग नेचर के हैं दोनों। सुन रहे क्या बोल रहा हूं मैं? ये समझ में आ रहा है कि डायग्राम क्या बना रहा हूं मैं? ये इंसिडेंट रे आ रही है दूर से, ठीक है, और क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए जाएगी, इसलिए रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगी, रिट्रेस करेगी पाथ को। अब उसी पॉइंट से एक इमेज, एक रिफ्लेक्टेड रे ये जा रही है और एक रिफ्लेक्टेड रे ये, तो ये दोनों रियल वर्ल्ड में तो नहीं मिलने वाले, बट जब इनको पीछे लेके आया जाएगा तो इसको एक्सटेंड करते हैं पीछे दोनों साइड, है ना, इसको यहां पे और इसको यहां पे, तो देखना ये दोनों फोकस पे आकर के मीट करेंगी। समझ रहे हैं ना? आप चाहो तो ऐसा नहीं तो ऐसा भी बना सकते हो कि ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, ये दो रे पैरेलल आ रही हैं, दे अपीयर टू दे अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस, पीछे लेके आएंगे तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे। वही चीज है, ये भी फोकस पे इमेज बन रही है, यहां भी इमेज फोकस पे बन रही है। यहां मैंने पॉइंट इमेज बना दी, वहां थोड़ी सी बड़ी है, पर अभी भी वो हाईली डिमिनिश्ड ही कहलाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है ना। हाँ, बस यही वाला बना लो बस। ऑब्जेक्ट कहां पे हमारा, इंफिनिटी है ना। चलिए देखिए क्या 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 लिखेंगे अपन, इमेज कहां बन रही है, एट फोकस, तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा इमेज एट फोकस, एफ। सेकेंड पॉइंट, क्या लिख रहे थे अपन फिर, नेचर उसका ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉनकेव मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाएगा, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाएगा। ठीक है, यू की वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव रहती है, कोई भी मिरर हो, कोई भी लेंस हो। वी इस तरफ नापोगे तो पॉजिटिव, एच ओ हमेशा ही पॉजिटिव रहता है, एच आई क्योंकि इरेक्ट इमेज है तो पॉजिटिव। इमेज कैसी है, हाईली डिमिनिश्ड। क्यों हाईली डिमिनिश्ड, ऑब्जेक्ट बहुत ही बड़ा है, तभी तो दूर से दिख रहा है, हाईली डिमिनिश्ड। और मैग्निफिकेशन लेस देन 1 बट पॉजिटिव, लेस देन 1 एंड पॉजिटिव। वर्चुअल इमेजेस के लिए मैग्नीट्यूड, ये मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। और इसका एक और लास्ट केस बनेगा, केस 2 ही लास्ट है इसका, केस 2, ऑब्जेक्ट एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, कहीं पे भी रख दो अब। ठीक है, ये डायग्राम क्लियर है सबको? चलिए
ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेट अस ड्रॉ द ऑब्जेक्ट, कहीं भी बना देंगे। ये रहा ऑब्जेक्ट ए बी। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट ऐसे होगी। तो आप देखो अगेन रिफ्लेक्शन बनाते समय कैसे बनाओगे, स्केल ऐसे रखना, फोकस से आपका यहां पे टच होना चाहिए और फिर सीधी लाइन खींच देना, ठीक है। और ये वाला हिस्सा डॉटेड लाइन बनाना और बाहर वाला सॉलिड लाइन। एरोस बनाते रहना भाई, बार बार बोल रहा हूं आप लोग को मैं एरो के लिए, ठीक है। और दूसरा रे कर्वेचर वाला बना देते हैं। लाइट ऐसे लेके आना कि ऐसा लगे कि वो कर्वेचर से पास होते हुए जा रही है ना। तो इमेज कहां बनी, दिख रही है आपको इमेज, यहां पर। फोकस पे मत बोल देना, ए डैश बी डैश। हर बार इन दोनों के बीच में ही बनेगी इमेज, अब आप कहीं पे भी रख दो। ठीक है, चलिए इसके बारे में भी लोकेशन और सब लिखते हैं, इसका नेचर। तो कहां बन रही है इमेज, एट सॉरी इमेज बियॉन्ड, बिहाइंड मिरर, बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ, स्टिल वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर के पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। आपका कॉन्केव बहुत वर्सटाइल टाइप का मिरर है। कॉन्केव में देखा ना हमने, रियल इमेज भी बनेगी, वर्चुअल भी बनेगी, छोटी भी बनेगी, बड़ी भी बनेगी। यहां पे हमेशा छोटी, हमेशा वर्चुअल, ना रियल ना बड़ी इमेज। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, यू तो हमेशा ही नेगेटिव होता है, वी कॉन्वेक्स का हमेशा पॉजिटिव, एच ओ हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव होता है, और एच आई कॉन्वेक्स के लिए हमेशा पॉजिटिव। अब यहां पे डिमिनिश बोलना, हाईली डिमिनिश नहीं, डिमिनिश्ड, एंड मैग्निफिकेशन लेस देन 1 एंड पॉजिटिव। तो ये हमारे हो गए इसके 2 केसेस बस। टोटल 8 रे डायग्राम हो गए, 4 6 उसके 2 इसके, है ना। इसके भी यूजेस लिखते हैं। यूजेस एक तो आपको पता है, रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, है ना। लिखे, चलो जल्दी 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 बनाओ। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, एप्लीकेशन ही बोल सकते हैं ना। एप्लीकेशन मतलब वही होता है कि ये कहां पे अप्लाई होता है। तो एप्लीकेशन यूजेस का मतलब एक ही है ना। एप्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है एप्लीकेशन पार्ट से। आपको एप्लीकेशन लिखे हुए रहेंगे, बताएं, पूछेगा कि कौन कौन से मिरर यहां यहां लगते हैं, लिखा रहेगा सोलार फर्नेस, है ना, रेयर व्यू मिरर, सर्च लाइट। हो गया, चलिए देखिए फर्स्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लाइट्स, इट इज यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स, क्योंकि हमें वाइडर व्यू चाहिए ना, तो ये क्या करेगा, डाइवर्ज करता है रेस को, तो हमें वाइडर व्यू मिलेगा। देखो हेडलाइट में हमें लॉन्गर व्यू चाहिए था, तो फोकस पे रखे, रिफ्लेक्ट होने के बाद दोनों पैरेलल सीधी जा रही हैं तो दूर तक दिखेगा। बट स्ट्रीट लाइट में हमें थोड़ा वाइडर व्यू चाहिए, मतलब अगर एक स्ट्रीट लाइट यहां लगी है और दूसरी यहां लगी है, तो ये कम से कम इसका आधा तो कवर करे, इसका बचा हुआ आधा यहां की करेगी। ऐसे ही उसको आगे भी करना है, तो इट शुड गिव अ वाइडर व्यू। समझ रहे हैं ना, यही काम तो वो रेयर व्यू मिरर में भी कर रहा है। आपका मिरर पीछे पूरे रोड का वाइडर व्यू मिल रहा है आपको मिरर के अंदर, ठीक है। तो क्या लिखे, इट इज यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन
street lights because this mirror diverges because this mirror diverges the light falling on it diverges the light falling on it comma thereby illuminating illuminating मतलब इतना जगह को वो जगमग जगमग करेगा illuminating 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 thereby illuminating a larger area thereby illuminating a larger area ठीक है next second application it is used as rear view mirror in automobiles it is used as rear view mirror REAR it is used as rear view mirror in automobiles MOBILES एक ही वर्ड है automobiles है ना and last third लिखना it is used as security mirror it is used as security mirror हम मॉल्स वगैरह में भी जाते हैं ना अब देखते हो वहां पे एक मिरर लगा रहता है कार पार्किंग वगैरह में देखने के लिए कोई उधर से तो नहीं आ रहा है रोड्स में भी होता है जैसे फॉर एग्जांपल हाँ सर्कल शेप का जैसे फॉर एग्जांपल आप सोचिए कि ये एक रोड है ना ये रोड है हम अपने घर की गली से बाहर निकल रहे हैं वो रोड से अगर कोई तेजी से गाड़ी ऐसे आ रही होगी और हम भी अगर तेजी से रोड के ऊपर आ रहे हो तो ये एक्सीडेंट होने के चांसेस है तो हमारे लिए क्या होता है यहाँ पे एक मिरर लगा रहता है हम यहाँ से आने वाले हैं तो हम यहाँ देखते हुए आएंगे मिरर पे क्योंकि हमको तो रोड दिख नहीं रही है ना तो हम यहाँ देखेंगे कि वहां से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही हमें यहाँ मिरर में दिख जाएगा ठीक है तो इस टाइप के मिरर्स मॉल्स में भी पार्किंग में लगे रहते हैं गोल्ड शेप के ठीक है तो यूज एज अ सिक्योरिटी मिरर ठीक है तो ये हमारे 6 और 2 8 केसेस हो गए ठीक है तो नेक्स्ट साइन डालिएगा मिरर मिरर इससे न्यूमेरिकल्स बनेंगे है ना मिरर फॉर्मूला इसमें आइफन डाल के लिखेगा it gives the relationship between object distance ब्रैकेट में u लिखना it gives the relationship between object distance ब्रैकेट में u comma image distance ब्रैकेट में v सब स्मॉल लेटर्स ना small u small v it gives the relationship between object distance small u comma image distance small v and focal length small f and is given as नीचे लिखेंगे and is given as 1 upon focal length is equals to 1 upon object distance plus 1 upon image distance ये पूरे वर्ड्स में लिखा है मैंने इसको आप सिंबल के फॉर्म में लिखोगे तो कैसा होगा ये 1 by f is equals to 1 by u plus 1 by v तो तीनों में से अगर कोई दो चीजें नोन है आपको तो आप तीसरी चीज निकाल सकते हो इस फॉर्मूले को यूज करके समझ रहे हैं क्या वो r/2 था हाँ वो f और r का रिलेशनशिप था तो टोटल 3 फॉर्मूले हो गए एक m का फॉर्मूला भी तो लिखे थे ना एक तो फॉर्मूला ये हो गया एक अभी आप जो बोले वो था f इज इक्वल्स टू r/2 वो फोकल लेंथ और रेडियस का रिलेशन है तभी तो अभी अपन आधा आधा बना रहे थे ना मैंने क्या बोला था कि P से F का जितना डिस्टेंस है उतना ही F से C का होना चाहिए इसका मतलब कि F तो मिड पॉइंट हो गया ना किसका PC का मिड पॉइंट हो गया F यानी कि रेडियस का हाफ समझ रहे हैं क्या और एक और फॉर्मूला अपन ने जो पीछे देखा था वो क्या था मैग्निफिकेशन का विच वाज HI/HO या फिर -V/U दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करके हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं तो ये 3 फॉर्मूले यूज करके हम मिरर के क्वेश्चंस बनाएंगे इन द नेक्स्ट क्लास समझ में आ रहा है क्या ठीक है तो रे डायग्राम्स 8 रिवाइज करके आएंगे अच्छे से प्रैक्टिस करके आएंगे है ना क्योंकि रे डायग्राम्स अगर आपको क्लियर होंगे सारे केसेस
तो आपको क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।